नमस्कार। आज आप लोगों के बीच जो बात करने के लिए मैं आया हूँ उसका सब्जेक्ट यह है कि कोरोना महामारी में एक आपदा के रूप में देखा जाए या एक अवसर के रूप में। ये दोनों ही शब्द बहुत सटीक हैं। सभी लोगों को पता है कि जनवरी 2020 में एक विश्वव्यापी महामारी ने भारत के अंदर पैर पसारी और जैसे ये महामारी आई, समूचा विश्व डरा हुआ था। विदेशों में बहुसंख्यक लोग मर रहे थे। तो भारत के लोगों ने इस महामारी का मुकाबला भारतीय संस्कारों के अनुरूप रहते हुए किया। इस महामारी के दौर में दो शब्द महत्वपूर्ण रूप से आए। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। लोगों ने मास्क का उपयोग किया। 2 गज दूरी का जो नारा था उसका पालन किया और 2 गज दूरी रखते हुए हर व्यक्ति ने मास्क पहनकर प्रथम लहर का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से किया। केंद्र और राज्य सरकारों को जो रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने बखूबी रोल अदा किया। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी नहीं की। एक दूसरे राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक दूसरे की हौसला अफजाई की। उसके बाद कुछ समय के अंतराल के उपरांत दोबारा से इसी कोरोना महामारी की एक दूसरी लहर आई, जिसमें भारत में बहुत व्यापक पैमाने पर जनहानि हुई। जनहानि होनी थी क्योंकि कुछ लोगों ने 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी दोनों चीज़ों का पालन करना बंद कर दिया था। इसी दौरान इस महामारी को जब जिन घरों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे थे, दवाई का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो उन्होंने इसको एक आपदा के रूप में देखा। लेकिन इसी आपदा को चंद समाज के व्यक्तियों ने एक अवसर के रूप में संजोने की कोशिश की। उन्होंने ऑक्सीजन को ब्लैकमेल किया। हॉस्पिटल में बेड देने के नाम पर लोगों से लाखों लाखों रुपए वसूल किए और तो और यहाँ तक दवाइयों की कालाबाजारी की। और उससे भी बुरी स्थिति शमशान घाट के अंदर देखने को मिली कि शमशान के अंदर मृत व्यक्तियों के शवों को जलाने में जिस प्रकार से मनमाफिक पैसे वसूल किए, एम्बुलेंस के नाम पर हजारों रुपए मृतकों के परिवारजनों से ऐंठे गए। उन लोगों ने इस कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में देखा। बड़ी विडंबना रही। ये अवसर उन लोगों ने तैयार किया जो पहले से कुछ पैसे वाले थे और वो और ज़्यादा पैसे वाला होना चाह रहे थे। एक तरफ भारतीय संस्कृति में ये ज्ञान दिया जा रहा था कि कोई साथ कुछ नहीं लेकर के जाएगा, और दूसरी तरफ सब कुछ साथ ले जाने के लिए मानवीय रिश्तों को तार तार कर दिया गया। ये बड़ी दुख भरी बात रही। इस पूरे प्रकरण के अंदर देखा जाए तो 2 शब्दों का महत्वपूर्ण रोल रहा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को ईजाद किया, उसका बहुत ही गलत तरीके से समाज में प्रचार प्रसार किया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी से ले लिया। किसी व्यक्ति के घर में गमी हुई, उससे लोगों ने सामाजिक दूरी बना ली, जबकि वहाँ शुरुआती दौर में इस कोरोना महामारी के लिए कहा यह गया था कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। 2 गज दूरी का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग से कतई नहीं रहा है। 2 गज दूरी का मतलब ये रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। बातचीत करते वक्त
एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाए और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। लेकिन कुछ लोगों ने फिजिकल डिस्टेंस शब्द का गलत तरीके से प्रचार प्रसार करके उसको सोशल डिस्टेंसिंग में परिवर्तित कर दिया। ये बड़ा दुखदाई रहा। इसी के साथ में एक इस महामारी में जिन परिवारों के साथ में ये गमी हुई है, जिन परिवारों के व्यक्तियों की मौतें हुई है, उन सभी के प्रति मैं मेरी तरफ से बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूँ। और एक नई बात अपने समाज के, देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के 2 शब्द थे, एक कांटेक्ट और एक कनेक्शन। लोगों ने कांटेक्ट बहुत सारे बनाए, लेकिन कनेक्शन कुछ ही लोगों के बन पाए। कांटेक्ट का मतलब संबंध स्थापित करने में कांटेक्ट तो इतने बना लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब पे उन्होंने कांटेक्ट्स बनाए, बढ़ाए और लोगों को बताने के लिए कहा कि हमारे इतने लोग कांटेक्ट में हैं। लेकिन कनेक्शन किसी से नहीं हो पाया। जब गमी हुई, जब परेशानियां हुई, जब हॉस्पिटलों में भर्ती हुए, कोई किसी के बारे में जाकर के पूछ नहीं पाया, मिल नहीं पाया। यहाँ तक कि मृत व्यक्तियों के अंतिम दर्शन करने तक के लिए भी कई व्यक्ति नहीं गए। ये बड़ा दुख भरी बात है। बहुत ही बड़ी विडंबना है कि इस महामारी के ऊपर विभिन्न प्रकार के लोगों ने इस आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ लोग अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने में अवसर देख रहे थे, तो कुछ लोग अपने धन को दुगना करने में अवसर देख रहे हैं। कुछ लोग किसी गरीब लोगों के ऊपर, पीड़ित लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के उपकार करके एहसान जताने के रूप में अवसर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख भरी बात रही है। इसलिए ऐसे मौके पर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल मात्र यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फिजिकल डिस्टेंसिंग में तब्दील करने की कोशिश करें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने की कोशिश करें। ये नहीं सोचें कि इस आपदा को अवसर के रूप में उपयोग किया जाए, इस आपदा को आपदा ये समझा जाए। और अगर हम आपदा को आपदा समझेंगे तो शायद लगता है कि आने वाली तीसरी लहर हमारे ऊपर इतना कहर नहीं बरपा पाएगी जितना कि दूसरी लहर ने भारत में जनहानि की है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ।